नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों। आप देखोगे आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हिंदी साहित्य प्रथम का गेस पेपर, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल मॉडल पेपर है, गेस पेपर है। ये मानो कि पेपर का नया पैटर्न है जो कि 2021 फर्स्ट पेपर है बीए सेकेंड ईयर का, बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम, जिसका नाम होगा रीतिकालीन काव्य, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। पूर्णांक 100 अंक 100 ही होंगे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। और मैं बार बार कहता हूँ, मारो उद्देश्य था कि सफलता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिलेबस का पता ही होगा, पैटर्न किस तरीके से करना है ये भी आपने देखा होगा, आपके प्रवेश पत्र पे दे भी रखा है। इससे पहले आपने राजनीति विज्ञान विषय का या फिर इतिहास विषय का, ज्योग्राफी विषय का भी आपने पेपर किया होगा। तो उसी आधार पर जो भाषा का पेपर है ना, उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो कि इस पेपर के अंदर रीतिकालीन काव्य संग्रह है, जो कि पद्यांश है, रीतिकाल का इतिहास है, छंद है, काव्य शास्त्र है। उसी प्रकार काव्य के लक्षण हैं, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, नायक नायिका के लक्षण है। जैसे कि रीतिकालीन काव्य संग्रह में कई ये मानो कि कवि है, केशव है, बिहारी है, देव है, पदाकर है, सेनापति है, भूषण है, घनानंद है, गिरधर है, कविराय है, रज्जब जी है। तो इन सभी से संबंधित आप छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूँगा कि आपका पेपर खंड ए, खंड ब, खंड स में विभाजित होगा। खंड ए सेक्शन ए होगा, जिसमें 10 छोटे प्रश्न होंगे। कुल कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे। आपको केवल 7 प्रश्न ही करने हैं, याद रखना। कितने करने हैं? 7 ही प्रश्न करने हैं। उत्तर सीमा 50 शब्द होंगे और ये खंड ए अंक 20 का होगा। इसमें कोई भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी के कवि को लेकर के, उसके जीवन परिचय को लेकर के, उसकी कविता के शीर्षक को लेकर के। तो छोटे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे वो आपके पास बुक हो, चाहे आपके पास पासबुक हो, चाहे आपके पास 1 वीक हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हो, आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्योंकि छोटे क्वेश्चनों का वैसे कोई गेस नहीं होता। किसी का भी जीवन परिचय, किसी भी कविता का शीर्षक पूछा जा सकता है, छंद के बारे में पूछा जा सकता है, रीतिकाल का जो इतिहास है उससे भी संबंधित पूछा जा सकता है, काव्य के कुछ लक्षण पूछे जा सकते हैं, काव्य हेतु क्या है ये पूछा जा सकता है, काव्य प्रयोजन के बारे में पूछा जा सकता है, नायक और नायिका के 2 लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो प्यारे विद्यार्थियों आपको स्वयं ही तैयार करने होंगे। मैं केवल बड़े क्वेश्चनों का ही गेस लगा रहा हूँ कि ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो उसके बाद में देखो, खंड ब सेक्शन बी में 7 में से किन्हीं 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कितनी आएगी? 7 आएगी प्यारे विद्यार्थियों। और आपको करनी कितनी है? 2 ही व्याख्याएं करनी है, 2 पद्यांशों की कोई भी। उत्तर सीमा 200 शब्द है और खंड ब अंक 40 का होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आप व्याख्या अपने स्वयं तैयार करके ही करोगे, क्योंकि कोई भी व्याख्या पेपर सेटर उठा सकता है किसी भी कवि की, चाहे वो केशव की, चाहे वो बिहारी की, चाहे वो घनानंद की, चाहे वो गिरधर की, चाहे वो सेनापति की, चाहे वो भूषण की, किसी की भी उठा सकता है। तो इसे आप तैयार कर सकते हो। पहले आप उसका सप्रसंग लिखोगे, उसके बाद में व्याख्या करोगे और उसके बाद में उसका निष्कर्ष भी बता सकते हो। तो कहने का मतलब ये भी आपको स्वयं तैयार करना होगा। कौन सा? खंड ब सेक्शन बी। बस इतना याद रखना, 7 में से कितनी करनी है? 2 ही व्याख्याएं करनी है आपको, जो कि आपके प्रवेश पत्र पे दे भी रखा है। उसके बाद में देखो, अति महत्वपूर्ण ये है आपके सामने गेस पेपर, जो कि मॉडल पेपर भी कह सकते हो। खंड से सेक्शन सी, जो कि बड़े 4 प्रश्न होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जिनमें से आपको 1 प्रश्न ही करना है। कितना करना है? 1 ही करना है।
ध्यान देना, जो कि उत्तर सीमा 500 शब्द है, जो कि अंक 40 का होगा, खंड से सेक्शन सी। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जो आपके पास समय बचा है, चाहे आप प्राइवेट दे रहे हो बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम, चाहे आप रेगुलर हो बीए सेकेंड ईयर में, यही क्वेश्चन मोस्ट होंगे। इनमें से आपको एक तो मिल ही जाएगा, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, वो ये मानो कि माँ सरस्वती की कृपा से हो सकता है 5 मिल जाए, लेकिन आपको करना कितना है, एक मैं ये कहता हूँ आपको जरूर मिलेगा। इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैसे कि नंबर 1, रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिए। जो रीतिकालीन कवि है ना, उसके अंदर देव का कौन सा स्थान है वह निर्धारित करते हुए व्याख्या करनी है। तो बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये रीतिकालीन काव्य संग्रह है, तो इसके अंदर बहुत सारे कवि हैं, उनमें से देव का स्थान निर्धारित किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। दूसरा है, भूषण वीर रस के अप्रीतम कवि हैं। इस कथन के आलोक में भूषण के काव्य की विवेचना कीजिए। तो ये भी भूषण कवि का क्वेश्चन आ सकता है, तैयार कर लेना। हो सकता है इसकी लैंग्वेज ये भी रखी जा सकती है, भूषण वीर रस के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, पेपर में आपको मिल सकता है। उसके बाद नंबर 3, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रभावित है। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। उदाहरण सहित पूछ सकता है, तो ध्यान देना, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रभावित है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, बिहारी का क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में नंबर 4, रीतिकाल नामकरण पर विचार करते हुए रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना कि रीतिकाल नामकरण पर विचार करते हुए कि रीतिकाल का सामान्य परिचय बताना है, उसके बाद में रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण बताने हैं। उसके बाद में नंबर 5, भारतीय काव्य शास्त्र में दिए गए नायक और नायिका भेद समझाइए। कहने का मतलब नायक और नायिका के लक्षण बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में, इसे भी तैयार कर लेना। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, घनानंद के काव्य में वर्णित प्रेम व्यंजना के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो देव, एक भूषण, एक बिहारी और एक घनानंद, इन कवियों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है और आपको एक ही करना है। वेरी 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 मोस्ट है, इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। इसी के साथ पहले पेपर में मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, सुंदर, सही और स्पष्ट लिखना, जल्दी लिखना, क्योंकि पेपर कितने घंटे का होगा, 1.5 घंटे का ही होगा, पूर्णांक 100 का ही होगा। तो ये था फर्स्ट पेपर रीतिकालीन काव्य। उसके बाद में देखो सेकंड पेपर, जो कि एक साथ ही होते हैं, दोनों पेपर आपने देखा, तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। जो कि 2021 सेकंड पेपर बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य सेकंड द्वितीय, जिसका नाम है नाटक एवं एकांकी। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, सदा खुश रहो। समय रहेगा 1.5 घंटे, पूर्णांक होंगे 100। महत्वपूर्ण प्रश्न 2021, जो कि इसमें याद रखना है, एकांकी संग्रह है। उसके बाद में अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और तीसरा आप देख सकते हो हस्तिनापुर नाटक है नंद किशोर आचार्य का। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए, कुल 10 प्रश्न होंगे। पेपर में कितने होंगे? कुल 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी और खंड ए अंक 20 का होगा। तो इसके अंदर किसी भी नाटक का पात्र के बारे में पूछा जा सकता है,
नाटक के लेखक के बारे में पूछा जा सकता है, नाटक का शीर्षक पूछा जा सकता है, नाटक से संबंधित शिक्षा पूछी जा सकती है। तो इसलिए छोटे क्वेश्चनों का प्यारे विद्यार्थियों कोई गेस नहीं होता। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसमें आप तैयार कर सकते हो छोटे क्वेश्चन। चाहे वो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछ सकता है, हस्तिनापुर जो नाटक है नंद किशोर आचार्य का उसके बारे में भी पूछ सकता है, एकांकी संग्रह जो है कई एकांकी जिसके अंदर है उसमें से किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो खंड ए में छोटे क्वेश्चन होंगे 10, आपको 7 ही करने हैं। कितने करने हैं? 7 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो खंड ब सेक्शन बी, 7 में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कितनी आएगी? 7। आपको करनी कितनी है? 2 ही व्याख्याएं करनी है। उत्तर सीमा 200 शब्द, तो कोई भी व्याख्याएं पहले उसका प्रसंग लिखना फिर व्याख्या करना कि ये कौन से नाटक से है, उस नाटक का नाटककार या लेखक कौन है उसके बारे में जरूर बता देना, और उस नाटक के अंदर किस बात का वर्णन किया गया है ये भी बता देना। ठीक है ना। अब देखो अति महत्वपूर्ण है खंड से, इसे जरूर तैयार कर लेना। अति महत्वपूर्ण है जो कि खंड से सेक्शन सी, बड़े 4 प्रश्न होंगे, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 प्रश्न होंगे, आपको 1 प्रश्न ही करना है। कितना करना है? 1 ही करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो इस बात के ऊपर। इसमें देखो उत्तर सीमा होगी 500 शब्द, अंक कितने का? 40 का। खंड से सेक्शन सी कितने अंक का? 40 का। 1 ही प्रश्न करना है। यहाँ पे मैंने 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं जो संभवतः आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 1 तो आपको हर हाल में मिलेगा और आपको 1 ही करना है। इन 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लो, आपका खंड से सेक्शन सी एकदम सही जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हस्तिनापुर नाटक का उद्देश्य कथा कहना नहीं, हमारे समय की विसंगतियों को उभारना है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। हस्तिनापुर नाटक का उद्देश्य कथा कहना नहीं, हमारे समय की विसंगतियों को उभारना है। कैसे? ये स्पष्ट करके बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी नाटक की विशेषताएं बताइए। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, संभवतः आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। उसके बाद में नंबर 3, 10 एकांकी संकलन में से आपको सर्वाधिक श्रेष्ठ एकांकी कौन सी लगी? एकांकी तत्वों के आधार पर उस एकांकी की समीक्षा कीजिए। जो आपके सिलेबस में 10 एकांकी नाटक है ना, उसमें से आपको सर्वाधिक श्रेष्ठ एकांकी कौन सी लगी, उस एकांकी के तत्वों के आधार पर आप उसकी समीक्षा करोगे। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। नंबर 4, निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। किन्हीं 2 पे, वो 4 दे सकता है पेपर में, आपको 2 पे ही करनी है। क्वेश्चन वैसे 1 ही माना जाएगा। नंबर 1, एकांकी के भेद बताइए। नंबर 2, नाटक का स्वरूप व विकास बताइए। नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे भी टिप्पणी पूछ सकता है। नंबर 4, एकांकी कार उपेंद्र नाथ अस्क, इसके बारे में भी पूछ सकता है। 4 में से कोई 2 करने हैं। उसके बाद में नंबर 5, एकांकी और नाटक में अंतर बताते हुए, एकांकी और नाटक में अंतर बताते हुए इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों। इन 5 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, आपको 1 जरूर मिलेगा और आपको पेपर में अच्छा, सुंदर, सही, स्पष्ट और जल्दी लिखना है, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सके। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो मैं बार बार कहता हूं, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं जो कि संभवतः आपके पेपर में आएंगे,
पूरी संभावना है, क्योंकि ये गेस पेपर है, मॉडल पेपर है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों, सहेली, फ्रेंड्स, जो भी बीए सेकंड ईयर में हिंदी साहित्य का जो पेपर दे रहा है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन तक पहुंचाना आपका कार्य, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए।